नमस्कार। क्या वाकई रीवा कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? क्या वाकई रीवा भारतीय जनता पार्टी के महापौरी का 23 साल पुराना मजबूत किला ढहाने वाले अजय मिश्रा बाबा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? यह चर्चा इस समय रीवा की राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है और इसके पीछे की वजह यह है कि रीवा के कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल से निकलकर सामने आई। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई, चर्चा का दौर चालू हुआ। मीडिया ने इस तस्वीर पर खबरें छापी, आशंकाएं जाहिर की। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में यह खबर खूब चली और अब रीवा की राजनीतिक गलियारों में इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक पंडित सहित जनता इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि क्या कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख तो नहीं कर जाएंगे, जिस तरह से समय समय पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो खबरिया में आज हम रीवा की उन राजनीतिक परिस्थितियों को आपके सामने रखेंगे जिससे आप सबको समझने में आसानी होगी कि आखिर अजय मिश्रा बाबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे या कि कांग्रेस में रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। राजनीति में कोई भी नेता दूसरी पार्टी में तभी जाता है जब दूसरी पार्टी में उसके लिए कोई संभावनाएं नजर आए और खासकर पद को लेकर, क्योंकि राजनीति में पद महत्वपूर्ण होता है और पद से ही नेता का कद पता चलता है। तो अगर हम अजय मिश्रा बाबा रीवा के कांग्रेस महापौर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की बात करें, तो पहले भारतीय जनता पार्टी में क्या स्कोप उनके लिए है यह हमें समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में 3 पद महत्वपूर्ण हैं। पहला सांसद, दूसरा विधायक और तीसरा हम महापौरी की भी बात कर लेते हैं जिस पे वो चुनाव जीतकर आए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन तीनों पदों में स्कोप है कि अजय मिश्रा बाबा अगर पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उन्हें वह पद या कि वह सीट, उन्हें टिकट उन्हें मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिससे वह सांसद बन पाए, विधायक बन पाए और अगले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर बन पाए? तो शायद इसकी संभावना ना के बराबर। महापौरी से शुरुआत कर लेते हैं। अगली बार जब महापौरी का चुनाव आएगा तो रीवा की जो सीट है वह सामान्य नहीं रहेगी। तो यानी कोई भी ब्राह्मण नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस का हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यह संभावना तो खत्म है कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। दूसरे की बात कर लेते हैं विधायकी की। रीवा विधानसभा सीट है और रीवा की और 5 विधानसभा सीटें हैं। तो क्या वहां से अजय मिश्रा बाबा का नंबर लग सकता है? अगर यह सवाल आपके सामने आए तो आपके मन में भी यही जवाब आएगा कि नहीं। रीवा की बात करें तो रीवा से डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल चुनाव लड़ते आए हैं, 5 बार लगातार जीते हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी में आज की स्थिति, वह मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम है। प्रदेश से लेकर देश तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जबरदस्त दमखम के साथ उनकी मजबूत जड़ें हैं। तो यानी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा हो नहीं सकता कि उनका टिकट कट जाए। तो यहाँ भी कोई स्कोप नहीं है। बात कर लेते हैं सांसदी की। जनार्दन मिश्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार 3 बार सांसदी का चुनाव जीत कर आए हैं। कहा जा रहा है अगली बार हो सकता है वो रिटायर हो जाए या कि उन्हें टिकट ना मिले। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी से सांसदी को लेकर, उस टिकट को लेकर टेम्पल रन चालू हो गई है। जहां पुराने जिला अध्यक्ष इस दौड़ में हैं, नए जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के शामिल हो गए हैं, बाकी युवा नेता तो शामिल ही हैं। तो कई नेता अभी से इस दौड़ में है जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी में पदों के हिसाब से और जो ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी चाहती है जब किसी को टिकट देती है तो उनका वो मजबूत है। तो यानी इन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखें तो अजय मिश्रा बाबा का कहीं भी स्कोप नजर नहीं आता है। और अजय मिश्रा बाबा को अगर हम समझे, उनके रीवा की राजनीति को, रीवा के अंदर की राजनीति को अगर हम समझे, तो वह इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जहां वह महापौर बने हैं उसे ठुकराकर वह ऐसी पार्टी में आना चाहेंगे जहां उनके लिए आगे के राजनीतिक, जो आगे की लाइन है, उसमें उनके लिए कोई स्कोप ना हो। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि क्या वह कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। इधर तो स्कोप नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के अंदर उनका जबरदस्त स्कोप नजर आता है। उसके पीछे की वजह है उनकी पुरानी महापौर में जीत
23 साल पुराना मजबूत किला उन्होंने ढहाया, और तब ढहाया है जब कांग्रेस की कोई लहर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव रीवा में जीतती आ रही है, और उसके बावजूद उन्होंने 10,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है, ब्राह्मण प्रत्याशी को हराया है। और वह ब्राह्मणों में यह, खासकर ब्राह्मणों में भी जिस तरह से रीवा के अंदर डीएमपी है और 3-13 के अन्य ब्राह्मण हैं, उनमें भी वह उस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जो ब्राह्मण समुदाय आज रीवा की राजनीति में शिखर पर है, यानी चुनाव जीतकर सत्ता में कहीं का हिस्सेदार है, सांसद है, विधायक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने अपने छब के दम पर महापौरी का चुनाव जीता, ब्राह्मण की उस कास्ट से आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति में रीवा के अंदर बड़ा स्कोप है, तो कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति मजबूत है। अब जब उनकी स्थिति मजबूत है तो आने वाले दिनों में, आने वाली राजनीति में उन्हें उस पद के लिए अवसर मिल सकता है। महापौरी में तो नहीं मिल सकता कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि सीट सामान्य नहीं हो। विधायकी में नंबर लग सकता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रीवा महापौरी में अच्छा है। राजेंद्र शुक्ल के अंतिम एक लड़ाकू चेहरे के रूप में नजर आ सकते हैं। उसी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं जो सत्ता के शिखर तक है, और रीवा नगर निगम के अंदर उनकी राजनीति में जिस तरह से उन्होंने काम किया, लड़ाकू चेहरे के रूप में नजर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको मौका मिल सकता है। कांग्रेस रीवा विधानसभा में लगातार हार रही है, कई प्रयोग कर चुकी है, तो यानी अजय मिश्रा बाबा एक नए अवसर के रूप में, एक नया विकल्प के रूप में कांग्रेस के अंदर विधानसभा का चुनाव का टिकट उनको मिल सकता है। तो एक स्कोप वहां उनको नजर आ रहा है। सांसदी में भी उनका स्कोप हो सकता है। सांसदी में भी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने कई प्रयोग किए हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हाथ लगी है। तो पिछली बार अजय मिश्रा बाबा जरूर टिकट मांग रहे थे, मिली नहीं, पर इस बार हो सकता है उनका नंबर लग जाए, तो यहाँ भी उनका स्कोप है कांग्रेस के अंदर। अगर बात करें जिला अध्यक्ष की, कांग्रेस पार्टी के अंदर यह भी चल रहा है कि जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिला अध्यक्ष को पावर दिया जाएगा। अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के अगले जिला अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर तीनों जगह उनके स्कोप हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई स्कोप अभी नजर नहीं आ रहा है। तो अजय मिश्रा बाबा क्या इतने नासमझ राजनेता है जो इस तरह का निर्णय ले लेंगे, उसी डाल को काटेंगे जो डाल उनके राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने वाली? तो शायद आपको भी यही जवाब मिलेगा कि नहीं। तो जब नहीं जवाब मिल रहा है, इसका मतलब यही है अजय मिश्रा बाबा ने जिस तरह से सफाई दी है, उस सफाई के इतर अगर रीवा की राजनीतिक परिस्थितियों को भी देखा जाए तो रीवा की राजनीतिक परिस्थिति भी यही बताती है। अजय मिश्रा बाबा जो कांग्रेस के एकमात्र महापौर हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का कहीं दामन थामने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो सफाई दी है, उसी सफाई के अनुसार वह कांग्रेस के अंदर आगे की राजनीतिक कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो यह है रीवा की राजनीतिक परिस्थितियां, और हो सकता है आपके मन में जो सवाल था, उस सवाल का जवाब अब मिल गया हो। खबरिया इसी तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर लाएगा, दिखाएगा। आप देखते और सब्सक्राइब करते रहे खबरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।